तो। बोलो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा पक्का करो, ठेकेदारी बंद करो। रोज 6 बजे ड्यूटी उठते हैं, निकलते हैं ड्यूटी के लिए, 3 बजे तक ऑन ड्यूटी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर है। इस वक्त सिविक सेंटर में आज धरना है। कोर कमेटी यूनियंस हैं, उन्होंने धरना किया है। कर्मचारियों के बहुत सारे हित हैं जो सालों से पेंडिंग हैं। अब क्या है मामले, इनसे बात भी कर लेते हैं आज हम और पूछते हैं इनसे ये कहाँ से आए, किस जोन में आए। आखिर हम इनसे पूछेंगे भी, पर आखिर ऐसा क्यों है कि सफाई कर्मचारियों को आए बगाए धरना देना पड़ता है। इनसे हम, आप देख लीजिए, अब इनसे हम ये पूछेंगे कि किस जोन से हैं, अगर ये शांत होते हैं तो। अब हम इनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं किस जोन से आए, कहाँ से आए। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? संतोष। किस जोन से हैं आप? नजफगढ़ जोन से। नजफगढ़ में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं शायद, जहाँ तक मुझे पता है। सारी दिक्कतें हैं। अभी मेन मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की? हमारा पक्का करो, ठेकेदारी बंद करो, जो ये प्राइवेट आदमी लिए बंद करो, हमें पक्का करो। और बहुत सारी मांगे हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमारे विक्रम जी बताएंगे इस पर। जनाब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आखिर एमसीडी कर्मचारी और खासकर 4th क्लास कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैंने कभी क्लर्क लेवल, एमसीडी में तो और भी डिपार्टमेंट, उनको धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। क्या किस्मत लिखने की कलम उनके पास ही है, इसलिए वो अपनी तो लिख लेते हैं, जब बात कर्मचारियों की आती है तो शायद स्याही खत्म हो जाती है, निब टूट जाती है। सबसे पहले मैं सर आपके इस चैनल का धन्यवाद करूंगा कि हम जब भी यहाँ कोई भी अपना रोष व्यक्त करते हैं तो आपका चैनल हमेशा जो है ना मजदूरों की आवाज़ बढ़ता है, ताकत बढ़ता है और हमेशा मजदूरों के साथ खड़ा रहता है। सर मैं सबसे पहले नजफगढ़ जोन के जितने भी समस्त मेरे भाई बहनी आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मजदूर वर्ग का धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली की समस्त यूनियन कोर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, राजकुमार धिंगान साहब का, SK चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ। और अगर जो आज निगम प्रशासन आज मजदूरों की आवाज़ नहीं सुन रहा है, उसका कहीं ना कहीं शोषण हमारा जो होता है वो पार्टियों के द्वारा किया जाता है, नेताओं के द्वारा किया जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री जब सफाई कर्मचारी के पैर धोते हैं ना, तो हमें गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन जब समय आता है, समय में पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेटेशन को आगे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं निगम के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा, प्राइवेटेशन के कर्मचारी को भर्ती किया जा रहा है। हम लोगों ने इसका कट्टर बिल्कुल विरोध किया है और हमेशा करते रहेंगे। हमें सबसे पहले पक्का होना है और निगम के जितने भी समस्त कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं सर, ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ। हरियाणा पंजाब का एक कोर्ट का ऑर्डर था, बड़ा अच्छा ऑर्डर था, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोर्ट ने ये कहा हरियाणा ने कि 10 साल जिस कर्मचारी को निगम में काम करते हो गया उसे पक्की श्रेणी में माना जाए कि बाकी आवश्यकता है पूरे भारत में, अगर ये लागू कर दिया जाए तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जिसको 10 साल हो गए उसे परमानेंट कर दिया जाए टिल डेट से। बिल्कुल सर, इसमें देखो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का और जितनी भी हमारी कोर्टें हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मजदूरों का दर्द समझा और 240 हाजिरी में प्लस 10 साल कच्चा जो कर्मचारी काम करता है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें पक्का करने के आदेश जारी किए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमारा आनंद हो रहा है। कहीं ना कहीं हम जिसका पुरजोर विरोध करते हैं कि निगम प्रशासन आज तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार है, निगम प्रशासन है, केंद्र की सरकार है, आज तक दिल्ली के सफाई कर्मचारी की तरफ ध्यान नहीं देती है। कोर्ट का ऑर्डर का हनन कैसे कर लेते हैं बड़े लोग? आप करके देखिए, मेरे जैसा आदमी, अभी शायद हम जेल के अंदर होंगे अगर, पर जैसा आपने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर भी है 240 हाजिरी के बाद प्रमाण, पर ये तो उस पर अमल ही नहीं करते। क्या तोड़ है इनके पास इसका? सर ऐसी किस्म से मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जब कोर्ट हमारे लिए फैसला सुनाते हैं, एक अच्छा फैसला सुनाते हैं, एक सामाजिक फैसला सुनाते हैं, कहीं ना कहीं मजदूर के फेवर में सुनाते हैं, लेकिन फिर भी पार्टियां जो हैं कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं, निगम प्रशासन मानने से इनकार कर देता है। ऐसा क्यों है? हम इसीलिए जो आज ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है कि जब कोर्ट भी हमें 240 हाजिरी में पक्का करता है, 10 साल में पक्का करता है, तो आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि मजदूर जो रोड के ऊपर उतर रहा है, मजदूर बार बार अपनी मांग डिमांड को लेकर के जो है रोड के ऊपर उतरता है, बार बार हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, समय पर सैलरी नहीं, समय पर कैशलेस कार्ड नहीं, हमारे लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। अभी एक नया कानून बनाया जा रहा है ESI कार्ड का। ESI कार्ड है क्या? ESI कार्ड एक जो है सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है और हमारे जो है सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके कार्ड जो है ESI कार्ड मेडिकल की सुविधाएं मिलती है, लेकिन कहीं भी सरकारी संस्था के अंदर ESI कार्ड जैसी जो सुविधा को लागू करना, कहीं ना कहीं इस निगम प्रशासन ने हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया कि हमें ठेकेदारी की तरफ आकर्षित कर रही है। तो सर हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि हमारी आवाज़ आप बढ़ें। जैसे कि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप संदीप कपूर जी से, आप जो है मेयर साहब से, आप निगम के कमिश्नर साहब से सवाल पूछते हो मजदूरों के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम आपके चैनल को फॉलो भी करते हैं, हम आपको देखते भी हैं।
तो कहीं ना कहीं आप हमारी ताकत, आप हमारी आवाज़ हैं और हम अपनी आवाज़ कोर कमेटी के माध्यम से दिल्ली की तमाम सरकारों को, केंद्र की सरकार को, निगम की सरकार को हम आज चेतावनी देने के लिए आए। जल्द से जल्द अगर जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल देखने के लिए मिलेगी। क्या कहना चाहती हैं? खासकर मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सबसे दिक्कत बड़ा तो सब है महिला होना और महिला सफाई कर्मचारी होना। ये सबसे कहीं ना कहीं परेशानी वाला और आसान नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह 5-6 बजे जब सूरज भी नहीं निकलता तब आपका काम शुरू हो जाता है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, यानी मुश्किल काम है और सुविधाओं के नाम पर जीरो। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी कि हम निगम के कर्मचारी सुबह रोज़ 6 बजे ड्यूटी उठते हैं, निकलते हैं ड्यूटी के लिए, 3 बजे तक ऑन ड्यूटी होते हैं, अपनी मेहनत कर्मठता से काम कर रहे हैं। हमारे को ना तो कोई मेडिकल सुविधाएं, ना कोई बैठने उठने की कोई सुविधाएं, किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं। बस हमारा शोषण हो रहा है, काम की जगह काम लिया जाता है, एक की जगह 10-10 आदमियों का काम करते हैं। अब आप देख लीजिए, महिलाएं सफाई कर्मचारियां होना बहुत आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह सुबह बच्चों को छोड़कर आखिर क्यों ऐसी हालत है कि इनके बच्चे ठीक से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। इनकी आस है कि ऊपर जो बैठे हैं कुछ अच्छा करें। अब समय आ गया है, एक झटके में सरकार को सबको एक नई पॉलिसी के तहत पक्का कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।